आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके इंग्लिश पेपर का वो वाला सेक्शन जिसको बहुत सारे बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते या इस सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते। सो इसकी प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स बताने वाली हूँ। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट गाइडेंस वीडियो है आपके राइटिंग स्किल सेक्शन की। पूरा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। हेलो एवरीवन देयर, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। दिस इज योर इंग्लिश मेंटर शफक नाज वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो आपका ये सेक्शन बोर्ड एग्जाम में टोटल 16 मार्क्स के लिए आएगा, राइट। सो इसकी प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स बताने वाली हूँ। बस आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि भाई आपका ये जो राइटिंग स्किल्स है ये हमको कवर कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो एक बात बता दूं, सबसे पहला स्टेप राइटिंग स्किल्स इज ऑल अबाउट फॉर्मेट। यस, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। पहला स्टेप, अगर आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक आती है, आप उसको सही लिख रहे हो बट अगर गलत फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। यस, दैट इज व्हाई राइटिंग स्किल्स में सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में चिपका लेनी है वो है कि मेरा एग्जाम में जो भी राइटिंग स्किल का टॉपिक आ रहा है उसको मुझे किस फॉर्मेट में लिखना है। मैं आपको बताने वाली हूँ आपके एग्जाम में कौन कौन सी राइटिंग स्किल आने वाली है। टोटल 12 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी, बट मैं आपका बर्डन हल्का कर रही हूँ। 12 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 राइटिंग स्किल्स आपको पढ़नी है। यस, सिर्फ और सिर्फ 4 पढ़नी है, बाकी के 8 को देखना भी मत, गारंटी देती हूँ पूरे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहली चीज फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, एक किताब बना लेनी है या एक पेज ले लेना है, टॉपिक लिखना है, ठीक है। मान लो आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज एक आपका राइटिंग स्किल का टॉपिक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में किस फॉर्मेट के तहत उसको लिखना है वो फॉर्मेट आप बना लो। तो पूरे साल जो आप प्रैक्टिस करोगे उसी फॉर्मेट के अंडर में करो। गलत फॉर्मेट में प्रैक्टिस करोगे कोई मतलब नहीं है, सही आंसर लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर गलत फॉर्मेट में आपने लिखे हो। चलो अब मूव ऑन हम करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे राइटिंग स्किल के टॉपिक्स क्या है। चलो फटाफट आपको बता देती हूँ। ये रहा वो प्यारा सा पीडीएफ जहां पे पूरा लिखा हुआ है आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में राइटिंग स्किल्स के कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ये रहे हमारे वो 12 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपके राइटिंग स्किल्स का सबसे पहला टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। एक बार पहले मैं यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन दिखा देती हूँ। ये पीडीएफ आपको सिंपली नाज एकेडमी ऐप से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी से नाज एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी नोट्स एकदम खतरनाक तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ जाना है, क्लिक करना है और एक्सेस करना है। तो देखो ये आपके टोटल 12 राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है, राइट। तो इसमें से हमको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाना। हमको यार सब कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोलती हूँ, कम पढ़ो लेकिन उसको 10 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स में से हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके राइटिंग स्किल की पूरी टॉपिक आने वाली है। ये बहुत बड़ा फायदा हमको मिला है कि आपके क्लास 12 में राइटिंग स्किल की हर एक टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी विथ ऑप्शंस। मतलब ये 3 में से कोई एक करना है, ये 3 में से कोई एक, इसमें से एक, इसमें से एक। मतलब वो लोग ने कॉम्बिनेशन बना रखे होंगे, बोले कि भाई इसमें से एक करो, इसमें से एक करो, इसमें से एक। तो घर से डिसाइड करके जाते हैं ना। तो यहाँ पे एज अ टीचर और इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी ऐसी टॉपिक है जो आपके लिए पढ़ना इजी होगा और वो ज्यादा स्कोरिंग है, उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो देखो मैं आपको फटाफट बताती हूँ। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन में से ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपको करना है। यस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन छोड़ दो, उसको पूरे साल आप नहीं भी देखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो आपका बर्डन हल्का हो गया। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज पढ़ लो, बस वो भी आपके एग्जाम में आएगा, इजी आएगा, गारंटी दे रही हूँ, डोंट वरी। ये दोनों पढ़ना नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू। ये 3 में से कोई एक करने के लिए बोलेगा ना, आप इंटरव्यू को अटेम्प्ट करना। इसमें बहुत इजी है ये आपको पढ़ना और इसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग के झमेले में मत पड़ना। अगर देखो आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू इंटरव्यू, क्योंकि हर बच्चे का थोड़ा अलग भी हो सकता है, तो आप फिर रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हो। मैं ऐसे कोई आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस और एज अ टीचर होने के नाते आपको ये एक गाइडेंस दे रही हूँ कि ये 3 में से एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंटरव्यू को अटेम्प्ट करना ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि ये ईजी है और आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। फिर स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन में से कोई एक करना है तो आप स्पीच करना। अगर आप कंपेयरिंग करते हो या एक्सपांशन ऑफ आइडियाज करते हो तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों टॉपिक इजी और हाई स्कोरिंग है। यस, तीनों के तीनों इजी और हाई स्कोरिंग है, बट मेरा रिकमेंडेशन स्पीच होगा, बाकी फिर आपकी पर्सनल चॉइस भी मैटर करती है, वो आप चूज कर सकते हो। देन रिव्यू, ब्लॉग और अपील में से कोई एक करना है तो आप रिव्यू राइटिंग घर से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू में से कोई एक आएगा, तो आप घर से पढ़ के जाओगे तो आपका बर्डन भी हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉग तो बिल्कुल ही छोड़ दो भाई, छोड़ दो, ब्लॉग तो छोड़ ही दो, पढ़ो मत। अपील, अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, क्योंकि
अपील में आपको ड्राइंग भी बनानी पड़ती है, तो जो बच्चे को ड्राइंग नहीं आती तो भाई आप लोग अपील भी छोड़ दो, ठीक है, देखना भी मत गलती से भी। तो अपील गया आप लोग की, अगर कोई बच्चे की ड्राइंग अच्छी है और आप बहुत क्रिएटिव लेवल के हो तो फिर आप अपील भी अटेम्प्ट कर सकते, राइट। तो हमारे एंड में हाथ में कितनी टॉपिक्स बची, 12 में से हमको पढ़ना कितना है एक्चुअल में, सिर्फ और सिर्फ 4। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू, स्पीच एंड रिव्यू राइटिंग, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक का आपको क्या करना है, एक एक पन्ने में फॉर्मेट लिख लेना है। आप बोलोगे हमको फॉर्मेट कौन बताएगा, शफक मैम बताएगी। भाई बहुत जल्द हम इसी चैनल पर लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, आपके क्लास 12 के इंग्लिश की हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाओ, कमेंट सेक्शन में मुझे आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, ओके। तो जितना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा उतनी जल्दी वो क्लास मैं शुरू करूंगी। सो कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी हार्ट डाल दो, थम्स अप डालो, ठीक है, वो सेलिब्रेशन का आप इमोजी डालो, कुछ भी डालो, बट आई वांट ईच वन ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपका कमेंट सेक्शन में एक्साइटमेंट दिखे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक इतना आपको समझ में आ गया है कि आपका सिलेबस क्या है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट यार, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको मेरे को बतानी है बहुत ज्यादा। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले, बट क्या आपको ये पता है कि किस विषय पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको इतना तो पता चल चुका है मेरे को एग्जाम में स्पीच राइटिंग आएगी, बट स्पीच राइटिंग किसके ऊपर स्पीच देना है, मेरे को किस विषय पर स्पीच देना है, ये तो कहीं मेंशन नहीं है, ये तो आपके कहीं टेक्स्ट बुक पे नहीं लिखा हुआ है। तो यस, यहीं से आपका स्टेप नंबर 2 निकल कर आता है। राइटिंग स्किल्स में आपका कोई सिलेबस नहीं है। जैसे आपके टोटल 8 चैप्टर है, वो आप 8 चैप्टर पढ़ लोगे, 8 पोयम पढ़ लोगे, 4 नॉवल पढ़ लोगे, ग्रामर के भी टॉपिक्स है, बट राइटिंग स्किल्स के क्या विषय है इसका कोई सिलेबस नहीं है। ये पूरा का पूरा मैटर करता है कि आपकी कितनी नॉलेज है सोसाइटी को लेकर। अगर आपके पास, आपके दिमाग में बेसिक चीज भी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, भाई हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, करंट अफेयर, करंट नॉलेज ऑफ सोसाइटी, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीज का इंपॉर्टेंस, जैसे पानी के ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, है ना, वुमेन सेफ्टी, ये सब चीज के ऊपर। अभी कोरोना का टाइम था तो मास्क टॉपिक पे आया था कि मास्क क्यों इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए। तो करंट टॉपिक के ऊपर हमेशा राइटिंग स्किल्स पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको बेसिक, ज्यादा कोई आपको यूपीएससी आईएएस ऑफिसर वाला करंट अफेयर की जरूरत नहीं कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ने बैठ गए, नहीं। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप कर लोगे। भाई डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ ग्रीनरी काटी जा रही है, बड़े बड़े टावर बना रहे हैं, तो इसके ऊपर डिसएडवांटेज लिखो। तो अगर आपको पता है कि ये किस लेवल पे हो रहा है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो आप कर लोगे ना, राइट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता है तो कैसे करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स में ये इंपॉर्टेंट है, ओके। स्टेप नंबर 3, नॉलेज है, अगर आपने उसको फ्लो में लिख दिए, बस वो आपका आंसर बन गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं राइटिंग स्किल में, ओके। आपके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी नॉलेज थी, स्टेप नंबर 2 था ना, वो जो भी नॉलेज थी बेसिक, वो चीज को आपने अगर फ्लो ऑफ राइटिंग यानी अच्छे से फ्लो में लिख दिए तो आपका आंसर तैयार है। और जो फॉर्मेट में लिखना था उस फॉर्मेट में आपने लिखे, हो गया काम, राइट। यही है आपका राइटिंग स्किल। आपको स्पीच देने के लिए बोल दिया कि भाई इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आपको स्पीच देना है, तो आपको ऑफकोर्स इंडिपेंडेंस आप लिखोगे, हमारा देश कब आजाद हुआ था, ठीक है, हमारे देश का आप अच्छी अच्छी बातें लिखोगे, जितनी भी आपके दिमाग में नॉलेज है पेट्रोलिज्म से रिलेटेड, आप उसको एक फॉर्मेट के तहत अंदर एक पैराग्राफ बना के लिख दोगे, आपका राइटिंग स्किल डन हो गया, राइट। अब इतना क्लियर है फ्लो ऑफ राइटिंग। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये 4th स्टेप आपको आपके बोर्ड एग्जाम में राइटिंग स्किल में हाई मार्क्स दिलाएगा। ये है बोनस, सजावट। अब सजावट मतलब ये नहीं है कि भाई आपको चीजों को अंडरलाइन करना है या मार्जिन बनाना है या हाईलाइट करना है, नहीं। यहाँ पे मैं उस सजावट की बात कर रही हूँ जो कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, वो सिंपल सा कपड़ा पहना है, ठीक है, अभी इसको मैं ज्वेलरीज पहनाऊंगी, ऑर्नामेंट्स पहनाऊंगी, है ना, यानी इसके कान में बाली पहनाई, इसके गले में हार पहनाई, इसके हाथों में बंगड़ी पहनाई, तो इसकी सजावट की ना, इसके पैर में पायल, तो ये अभी और थोड़ा उभर के दिखेगा ये इंसान। इसी तरीके से आप जब भी अपने आंसर राइटिंग स्किल के अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको अपने आंसर में क्या करना है, अपने आंसर को ऑर्नामेंट्स पहनाने हैं। तो आपके आंसर के ऑर्नामेंट्स क्या है पता है, आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है प्रोवर्ब्स के साथ, कोट्स के साथ, कोई न्यूज आर्टिकल के साथ, कोई फैक्ट यानी कुछ रियलिटी बता के, कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ नंबर बताकर। आप बोलोगे मैम थोड़ा सा हमको एग्जांपल का दे के बताओगे ये हम कैसे अपने आंसर को सजावट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में सिंपल सा आता है कि क्लीनलीनेस के इंपॉर्टेंस के ऊपर निबंध लिखिए, और आप उसको लिख रहे हो एकदम सही फॉर्मेट में, आपके दिमाग में जो भी नॉलेज है आप लिख रहे हो, फ्लो ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब आपको उसको सजाना है, तो आप क्या करोगे, कोट, आपके दिमाग में कोट आया, महात्मा गांधी जी ने एक बात बोले थे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, राइट। तो आपने क्या करे, अपने आंसर को सपोर्ट किए महात्मा गांधी जी की बात के साथ, या प्रोवर्ब है वो, है ना। आप कोई प्रोवर्ब अलग अलग थीम, मतलब जो टॉपिक आपको पूछा गया है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना है। फ्रेंड्स के ऊपर आया, है ना, तो आपने लिख दिया सिंपल सा प्रोवर्ब, फ्रेंड्स
फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रोवर्ब्स, कोई स्टैटिस्टिक्स आपने बताया कि हाँ आपको अगर पता है, आपने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़े थे कि पिछले साल 15% पेड़ों को काटा गया इंडिया में, तो यहाँ पे आपने अपने आंसर को सपोर्ट किया स्टैटिस्टिक्स के साथ, एक फैक्ट बता के, एक नंबर बता के, तो आपका आंसर उभर के आएगा, आपका जो माइंड के अंदर जो नॉलेज थी वो और उभर के एग्जामिनर को दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज बस, ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं राइटिंग स्किल में, और कुछ नहीं करना है। मतलब फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपके एग्जाम में आ रही है, बस आप 12 के पीछे मत भागो, जो 4 बताई हूं वही करना है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो आप अपने बोर्ड एग्जाम में कौन से 4 राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करके आने वाले हो। जब तक माइंड को पता नहीं होगा वो देखना पड़ेगा नहीं, उसको लगेगा कि 12 के 12 पढ़ने, उसको बताओ भाई 12 नहीं पढ़ने, तेरे को सिर्फ 4 पढ़ने, इतना तो कर ही सकता है ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस आप देखो भाई आपके हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसकी नॉलेज आपके पास है, और बस देखो यार अब इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको लिखने आना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रामर का भी रोल है, बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए। ओके, बस इतना ही आपको राइटिंग स्किल में करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फटाफट से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, नाज अकेडमी ऐप में जाकर, वहां पे बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ है। इसके साथ अभी मैं आपको मिलने वाली हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जहां पे हम आपके इंग्लिश के फर्दर सिलेबस को एकदम एनिमेटेड, एकदम फन फॉर्म में समझेंगे। आपको मजा आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो देखकर, ठीक है। तो तैयार रहना, शफक मैम आपके साथ है। इंग्लिश सब्जेक्ट की टेंशन दूर कर दो, यहाँ वहां कुछ आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये चैनल आपके इंग्लिश सब्जेक्ट प्रिपरेशन कराने के लिए काफी है। ओके, इसके साथ आज का सेशन यहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।